यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का एक सुनामी आ रहा है, लेकिन इस साल तो हद ही हो गई। 2025 के पेपर में हर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा रहा है और क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी न्यूट्रल है कि सच और झूठ का फर्क कर पाना ही मुश्किल है। इतना लेंदी पेपर था ऊपर से, और साथ में एक वर्ड भी बदल जा रहा है ना, तो पूरा स्टेटमेंट का मतलब चेंज हो गया। मतलब नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम पर इस बार क्वेश्चन पूछा है। आधे ज्यादा कैंडिडेट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मार्क करके आए हैं। यूपीएससी को पता है या तो कैंडिडेट पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा तो अटेम्प्ट गलत ही करेगा ओवर थिंक करके। तो इससे निकलने के 3 तरीके हैं। पहला रूल है, हर एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअल स्टेटमेंट की तरह डील करो, अच्छे से पढ़ो और देन मार्क करो। अगर दूसरा रूल, 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट अगर आपको ठीक लग रहे हैं, तीसरे स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तब देना जहां पर ओवर जनरलाइज स्टेटमेंट दी गई हो। तीसरा रूल है, आपको पीवाईक्यू को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। पीवाईक्यू बेस्ड अगर कोई टॉपिक पूछा गया है, उसमें लॉजिक ढूंढना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर यूपीएससी कौन से ऐसे पैटर्न में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो, बोलना बहुत आसान होता है, एग्जाम में जब बैठ के एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तभी असली गेम समझ में आता है। बट आपको एक चीज तो ध्यान में रखनी है, तुक्का बेस्ड काम नहीं चलेगा। देखो कि क्या आप अभी भी गेस वर्क से ही काम कर रहे हो या फिर स्टेटमेंट जेन्युइनली पढ़ के यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा समझ के, और जो भी फ्लॉ में यूपीएससी आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है वो समझ के आप मार्क कर रहे हो।